हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो स्वेटर आपको नज़र आ रही है, ये जो है 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बनाई हुई है। यहाँ पे देखिए, और आज की वीडियो में आप देखिए ये किस तरह से बनानी है ये सीखेंगे। और ये पूरा जो ट्यूटोरियल है वो मैं बताऊँगी कि कितने फंदे कहाँ पे डालने हैं और कैसे कैसे जो है इसे बनाना है। तो ये जो पैटर्न डाला है, अगर आपको यही डालना है तो इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। और बहुत प्यारी ये स्वेटर जो है ये इस तरह से गोल गले में तैयार हुई है, तो बहुत अच्छी लगेगी इस तरह से। ये बॉयज़ के लिए स्वेटर है। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो मैंने जो है ये प्लेन पार्ट बनाया हुआ है बैक साइड का। तो इसके लिए जो है सबसे पहले मैंने 70 स्टिचेस जो हैं इस तरह से डबल तरीके से डाले हुए हैं। और उसके ऊपर से ये थोड़ा सा बॉर्डर जो है मैंने जो है ये एक सीधा और एक उल्टा के ऑर्डर में जो है ये लगभग 1.25 इंच का जो है ये बॉर्डर जो है तैयार किया। और उसके ऊपर जो है 70 फंदों को ही मैंने सीधे सीधे बुनाई किया हुआ है, सीधा सीधा। और इसकी लेंथ देखिए, इसकी लेंथ जो है ये मैंने कितनी रखी हुई है तो ये देख लेते हैं। तो ये जो बाजू की घटाई है, जो ये आर्म होल हैं, जहाँ तक ये बनाया हुआ है उसकी लेंथ देख लेते हैं। तो ये लेंथ जो है ये आती है लगभग 12 इंच। तो 12 इंच तक की जो है लेंथ जो है बॉर्डर्स के साथ जो है इसकी लेंथ है आर्म होल तक। और आर्म होल से ऊपर जो है फिर इसकी लेंथ जो है इस तरह से अगर स्केल को रखा जाए तो ये 6.5 इंच लगभग आता है। और अगर इस तरह से हम पूरा इसको रखें तो ये टोटल लेंथ जो है बैक पोर्शन की वो आती है यहाँ तक 12 है। और 12 के बाद जो है ये 5, तो 12 + 5 ये पूरी लेंथ जो आती है सीधे अगर हम इस तरह से नापें तो ये आती है 17 इंचेस। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ देखिए वो मैंने आपको बताई है, ये आती है 12 इंचेस। और इस तरह से सिलाई रखने पर ये लेंथ आती है बाजू की घटाई से लेकर ऊपर तक, ये है 5.5 इंच। और ये टोटल लेंथ जो है वो है 17 इंच। और ये 17 स्टिचेस जो है वो मैंने सीधे बनाए थे। तो सीधे सीधे हम जब बनाते हैं तो ये जो है इस तरह से चौड़ाई जो है पकड़ लेता है। तो ये 70 स्टिचेस जो हैं काफ़ी हैं। तो अगर हम इस तरह से इसकी चौड़ाई अगर मेजर करना चाहें तो ये प्लेन जो हमने बनाया है तो ये लगभग जो है 12 इंचेस के लगभग आती है चौड़ाई। तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक बीचों बीच रख के मैंने ये मेजर किया है। उसके बाद सेकंड नंबर जो है वो मैंने यहाँ पे शुरू किया हुआ है ये फ्रंट पोर्शन। तो फ्रंट पोर्शन पे भी मैंने इस तरह से फंदे डालने के बाद डबल फंदे डाले। उसके बाद जो है बराबर उतना ही बॉर्डर तैयार किया जितना बैक पोर्शन पे किया है। और बैक पोर्शन पर देखिए मैंने 70 स्टिचेस को ही ऊपर निट किया हुआ था सीधा सीधा। लेकिन यहाँ पे जो है अब मेरे को ये जो पैटर्न है इसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। तो जिस तरह से मैंने ये पैटर्न बनाया है तो उसके हिसाब से मुझे यहाँ पे फंदे जो हैं 12 बढ़ाने पड़े हैं। तो बॉर्डर के बाद मैंने यहाँ पे 12 स्टिचेस को बढ़ा दिया है और टोटल 82 कर दिया था। और उसके ऊपर जो है फिर ये पैटर्न मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो ये अप्लाई जो है ये पैटर्न जो है ये 6 रोज़ का रिपीट पैटर्न है। तो 6 रोज़ को जो है मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टाइम्स जो है मैंने यहाँ आर्म होल तक इस पैटर्न को जो है रिपीट किया है। और लेंथ हमारी बराबर उतनी ही आएगी लगभग 12 इंच। और इसके बाद जो है मैंने जो आर्म होल हैं उसकी घटाई दोनों तरफ डाली है। ये देखिए कितनी डाली है, ये डाली है पहले 3 फिर 2 फिर 1, दोनों साइड से 3 2 1 की। और उसके बाद जो है फिर मुझे ये जो लेंथ जो है ये बराबर उतनी ही बनानी थी जितनी
मैंने पिछली साइड पे बैक पोर्शन पे रखी हुई है। तो अब इसके साथ साथ एक और काम था कि अब मुझे ये जो है नेक होल बनाना है। तो ये गले की कढ़ाई जो है मैंने ये लगभग कितने इंच पे की हुई है, तो अगर हम इसे नापें तो ये अगर बॉर्डर से हम नापना शुरू करें तो यहाँ से यहाँ ये 12 इंच है। 12 इंच पर हमने ये जो है करनी है आर्म होल्स की घटाई। और 12 के बाद देखिए ये आ जाता है अब लगभग 2.5 इंच की लेंथ जो है वो फिर और बनाई है। देखिए तो यहाँ से यहाँ ये 12 इंच और उसके ऊपर 2.1/2 इंच जो है और लेंथ बनाई है आर्म होल बनाने के बाद। और उसके बाद जो है अब जो नेक है वो मैंने डिक्रीज़ करना शुरू किया था। तो पहले तो मैंने बीचों बीच जो 8 फंदे रह जाते हैं उन्हें डिक्रीज़ किया और फिर दोनों साइड जो है इस तरह से देखिए मैंने 4 3 और 2 4 3 2 की घटाई की हुई है। और इसे फिर थोड़ा यहाँ से यहाँ प्लेन बनाया हुआ है। ये 3 बार पैटर्न जो है मैंने ये 18 सिलाई में बनाया, तो इसे यहाँ पे प्लेन बनाया है, यहाँ पे कोई घटाई नहीं की है। तो सेम इसी तरह से इस साइड भी फिर जो है 4 3 2 की घटाई डालने के बाद मैंने ये जो है सीधा बनाया है इतना पोर्शन। तो फिर ये लेंथ भी मुझे उतनी ही लगभग 17 इंच की लेंथ जो है टोटल बनानी थी, तो ये मैंने पूरी यहाँ पे बना ली है। तो ये 2 पार्ट्स जो है वो मैंने इस तरह से बनाए हैं। और अब आते हैं हम बाजू पे। तो बाजू देखिए ये मेरे दोनों बाजू तैयार हैं। तो ये देखिए अब किस तरह से बनाए हैं मैंने। बाजू में जो है मैंने 38 स्टिचेस कास्ट ऑन करे हुए हैं और 38 स्टिचेस कास्ट ऑन करने के बाद मैंने बॉर्डर बनाया है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर भी उतना ही बनाया जितना मैंने बाकी 2 पोर्शंस पे बनाया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे बॉर्डर बनाने के बाद 2 फंदे मैंने बढ़ा दिए थे, 40 स्टिचेस कर दिए थे और 40 स्टिचेस पे मैंने ये जो है ये एक बार 6 सिलाइयों का ये एक बार जो है वो पैटर्न बना दिया था। और ये बनाने के बाद जब मैंने सेकेंड टाइम स्टार्ट किया फ्रंट साइड पे इस पैटर्न को बनाना, तो यहाँ से अब मैंने एक फंदा जो है दोनों साइड बढ़ाना शुरू किया और ये हर चौथी सिलाई में किया है। जैसे एक बार यहाँ पे किया है, फिर उसके बाद जो है एक फ्रंट साइड की रो को छोड़ के दूसरी फ्रंट साइड की रो जो है वहाँ पे मैंने सीधी फ्रंट साइड की रो पर ही एक यहाँ पे और एक यहाँ पे फंदा बढ़ाना जो है वो कंटिन्यू किया है। तो इस तरह से फंदे मैंने दोनों साइड बढ़ाए हुए हैं और फिर उन पर जो फंदे आते जाते थे उनको मैंने पैटर्न में लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने साइड में प्लेन रखा हुआ था। तो यहाँ पे मैंने लास्ट जो हैं 76 स्टिचेस जो हैं लास्ट में मैंने बढ़ाए हैं। तो हमारा यहाँ पे जो है लास्ट फंदा यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है। तो इसके बाद यहाँ पे देखिए 76 स्टिचेस जो है मैंने इतनी लेंथ बनाने जो है वो अब देखिए कहाँ तक ये जो लेंथ है लगभग 10 इंच की लेंथ तक मैंने यहाँ पर ये जो है फंदा बढ़ाना जो है जारी रखा था। और फिर उसके बाद जो है ये थोड़ी सी लेंथ जो है वो मैंने बिना फंदों को बढ़ाए यहाँ तक ये लेंथ कंप्लीट की है। तो अब यहाँ से बॉर्डर तक की लेंथ देख लेते हैं कितनी है। अगर इस तरह से रखा जाए तो ये आती है लगभग 13 इंच। ये देखिए ये लगभग 13 इंच की लेंथ आती है। और 13 इंच की लेंथ कंप्लीट करने के बाद ये अब मैंने जो है ये इस तरह से गुलाई देना शुरू कर दिया था दोनों साइड से। तो पहले फ्रंट साइड से शुरू किया है। तो पहले देखिए 3 फंदे घटाए हैं दोनों साइड पे। हर फ्रंट साइड पर हर रो की स्टार्टिंग पे फंदे स्टार्ट किए हैं डिक्रीज़ करना। तो यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 3, फिर उसके बाद हर स्टार्ट पे सिलाई की स्टार्ट पे 2 फंदे जो हैं वो मैंने डिक्रीज़ किए हुए हैं। और जब मेरा 2 बार पैटर्न बन गया तो उसके बाद लास्ट में जितने फंदे बचे उतने मैंने सारे डिक्रीज़ कर दिए थे। तो इस तरह से कास्ट ऑफ कर दिए थे सिंपल तरीके से। तो इस तरह से जो है मेरी ये बाजू की लेंथ जो है अब ये अगर इस तरह से रखा जाए तो ये आती है लगभग यहाँ पे 13 इंच
ये 13 इंच आती है। और ये जो हमने इस तरह से स्लांटिंग रखा हुआ था तब भी हमारी ये 13 इंच आती थी, जब यहाँ तक हमारे फंदे ये जो जहाँ तक हमारे फंदे बड़े हैं वहाँ तक हमारी लेंथ आती है 10 इंच। जहाँ पे लास्ट फंदा हमारा बड़ा है तो ये लगभग 10 इंच की 9-10 के बीच है इसकी लेंथ। तो ये हमारे बाजू जो हैं इस तरह से तैयार हुए हैं। और क्योंकि बाजू जो होते हैं बच्चों के वो बाकी पोर्शन से जो हैं वो थोड़े से छोटे होते हैं, तो ये जो है ये लगभग 13 इंच की लेंथ तक के बाजू मैंने इस तरह से तैयार कर दिए हैं। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप आता है इन सभी पार्ट्स को जोड़ने का। तो सबसे पहले हम शोल्डर्स जोड़ लेंगे। उसके बाद देखिए हमने नेक बनाना है, और नेक देखिए हमने जो है टोटल हमने कितने फंदे इस पर पिक करने हैं। तो यहाँ पे हम सारे के सारे आगे पीछे वाले पोर्शन से लेके ये वाले सारे पोर्शन जो है वो 85 से 90 के बीच में अगर आपके फंदे आते हैं तो बिल्कुल सही रहेंगे। तो 85 से 90 के बीच में हम सारे फंदे पिक करके गोल गला जो है इसी तरह से एक सीधा एक उल्टा फंदा बुन के बनाएंगे। और उसके बाद हम ये आगे पीछे के पोर्शन जोड़ लेंगे और बाजू जोड़ लेंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि हमारी स्वेटर किस तरह से बनके तैयार होती है। तो हम पहले ये सारे शोल्डर्स जोड़ के नेक बना लेंगे और उसके बाद सारे पोर्शंस को जोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स देखिए ये सारे पार्ट्स जो हैं वो मैंने जोड़ लिए हैं सुई की हेल्प से। तो ये बाजू भी जोड़ दिए हैं, सभी पार्ट्स मैंने जोड़ दिए हैं। और रॉन्ग साइड जो है इस तरह से बनके तैयार हुई है। और यहाँ नेक पर जो है ये इस तरह से मैंने गोल गला बना लिया है। तो यहाँ पे मैंने लगभग जो है 90 फंदे उठा लिए थे और इस तरह से ये जो है बना लिया है नेक। और जितने भी आपके अंदर देखिए धागे वगैरह बचेंगे उन्हें आप जो है अंदर से सेट करके जो है वो फिर काट सकते हैं। तो अभी मैंने ये नहीं किया हुआ है, तो ये मैं धागे जो एक्स्ट्रा धागे हैं वो काट लूँगी। और फिर उसके बाद देखिए ये गोल गला बिल्कुल तैयार है। और ये स्वेटर भी 4 से 5 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो वीडियो पसंद आती है तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।